हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस जारी रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है फाई एन एक्स ए ज़ीरो एक्स की पावर एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल ए टू एक्स पावर एन वन टू प्लस डॉट डॉट प्लस एन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ध्यान दें, यहाँ पर ये आपका ये एन सी वन है, ये एन सी टू है। इसी तरीके से एक्स की पावर एन माइनस थ्री में एन सी थ्री ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री होगा। इस तरीके से ए ज़ीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए थ्री को वन प्लस एक्स की पावर एन के बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो आपको वन प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे उनको क्रमशः ए ज़ीरो ए वन ए टू एटसेट्रा से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो इसको कहते हैं इक्वेशंस विद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इसी तरीके से फाई एन माइनस वन एक्स क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो एक्स की पावर एन माइनस वन सी वन, तो एन माइनस वन ही होगा, ए वन एक्स की पावर एन माइनस टू, फिर एन माइनस वन सी टू ए टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। इस तरीके से पाई फोर एक्स क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो एक्स की पावर फोर सी वन ए वन एक्स की पावर थ्री, फोर सी टू ए टू की पावर एक्स स्क्वायर, और ये आपका 6 आएगा, ये आपका 4 ही आएगा, फोर सी थ्री ए थ्री एक्स प्लस ए फोर। फाई थ्री क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो एक्स क्यूब प्लस थ्री ए वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए टू एक्स प्लस ए थ्री। यहाँ पर ये थ्री सी वन थ्री ही होगा, थ्री सी टू भी थ्री ही होता है। फाई टू एक्स क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो एक्स स्क्वायर टू सी वन टू ही होगा, ए वन एक्स प्लस ए टू। फाई वन एक्स ए ज़ीरो एक्स प्लस वन सी वन दैट इज़ वन ए वन, और यहाँ का फाई जीरो एक्स आपका ए ज़ीरो ही होगा। अगर आप इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो आप देखेंगे ये एन ए ज़ीरो एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, फिर यहाँ से एन माइनस वन आ जाएगा तो एन माइनस वन ए वन एक्स की पावर एन माइनस टू हो जाएगा। इस तरीके से आगे आप देखेंगे एन को कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा वो फाई एन माइनस वन एक्स ही होगा। अब हम ये जो जनरल इक्वेशन हमने लिखा है क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स का बिहेवियर देखेंगे, लेकिन पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। आइए पहले समझ लेते हैं कि अगर हम फाई एन एक्स जो आपका इक्वेशन है इसके रूट्स को अगर h से घटा दिया जाए, डिमिनिश कर दिया जाए, तो जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आएगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं वो इक्वेशन आपका आ जाता है ए ज़ीरो वाई प्लस एच और एक्स की पावर एन प्लस एन ए वन वाई प्लस एच एक्स की पावर एन माइनस वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल ए टू, और ये हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस एन ए एन वाई प्लस एच और प्लस ए एन। ध्यान रहे अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा रखने पर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी वही अल्फा आ जाएगा, तो वाई प्लस एच के स्थान पर अल्फा होगा तो वाई हो जाएगा आपका एच अल्फा माइनस एच। तो रूट जो है वाई की वैल्यू जो है वो एच से कम हो गई। अगर यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ पर अल्फा माइनस एच हो गई, तो एच से डिमिनिश हो गई है। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए ज़ीरो, और इसको आप अगर वाई प्लस एच एक्स नहीं होगा, यहाँ पर वाई प्लस एक्स की पावर एन, और यहाँ पर आप देखें तो y प्लस एच का पावर n आप करेंगे तो हो जाएगा y की पावर n प्लस एन सी वन, वाई की पावर n माइनस वन और h। इसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए ज़ीरो वाई की पावर n प्लस, ध्यान दें तो वाई की पावर n माइनस वन यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा, दोनों टर्म इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा आपका यहाँ पर आ जाएगा, अब ए ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ए वन वाई की पावर एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारा एन, उसके बाद ए ज़ीरो एच, यहाँ पर वाई की पावर एन माइनस वन एच है, और ये ए ज़ीरो से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ध्यान दें ए ज़ीरो से मल्टीप्लाई है तो ए ज़ीरो वाई की पावर एन, उसके बाद ए ज़ीरो एच यहाँ मिलेगा और यहाँ से केवल ए वन मिलेगा,
तो A0H प्लस A1, NA0H प्लस A1 और ये y की पावर n-1 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से जब आगे आप और बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा NC2 y की पावर n-2 h स्क्वायर। अब ध्यान दें y की पावर n-2 और A0 बाहर ही है आपका, डाट करके यहीं छोड़ देते हैं। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दें, y प्लस h का पावर n-1, तो ये हो जाएगा y की पावर n-1 प्लस n-1 और y की पावर n-2 इंटू h आ जाएगा। और NA1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो NA1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये NA1 यहाँ से आ जाएगा और NA1 यहाँ भी आ जाएगा। और ये y की पावर n-2 यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो ये A0 और A0 आपका h स्क्वायर, A0 h स्क्वायर और n-2 यहाँ से आएगा और n-1 कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान दें n-1 अपान 2 फैक्टोरियल। यहाँ से देखें तो ये NC2 यहाँ पर है और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये NC1 और n-1 यहाँ ही है और ये n आपका ऑलरेडी है यहाँ पर। तो n-1 अपान 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा A0H स्क्वायर प्लस 2A1H प्लस A2 और ये हो जाएगा y की पावर n-2 एंड सो ऑन। इसको आगे लिख देते हैं, बराबर आएगा ये A0। अब हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, ये जगह A0 y की पावर n प्लस n, यहाँ पर इसको लिख देते हैं A1 या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक मिनट, ये हमारा हो गया A0 y की पावर n प्लस ये n और ये phi1h है, phi1h और y की पावर n-1 प्लस n-1 अपान 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा phi2h। इस पूरे की वैल्यू है phi2h, y की पावर n-2 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हम इक्वेशन 1 के रूट्स को h से डिमिनिश करेंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड जो इक्वेशन होगी वो ये मिलेगी। इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें A0 y की पावर n प्लस NA1 y की पावर n-1, इक्वेशन 1 के ही रूप में अगर लिखें उसी फॉर्म में तो ये हो जाएगा n-1 अपान 2 फैक्टोरियल A2 y की पावर n-2 एंड सो ऑन। तो हमारा A0 जो है ये बराबर स्मॉल a0 हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा phi1h, A2 बराबर हो जाएगा phi2h, A3 बराबर हो जाएगा phi3h, इसी तरीके से AN बराबर हो जाएगा phi-n-h। अब इसको हम मिटा देते हैं और क्यूबिक इक्वेशन पर हम अपना फोकस कंसंट्रेट करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो इसके रूट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, कितने इक्वल होंगे, इस तरीके के रूट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम रिड्यूस करेंगे इसको phi3x, इसके रूट को हम h से डिमिनिश कर दे रहे हैं। h से डिमिनिश करेंगे ताकि हमारा जो है सेकंड टर्म रिमूव हो जाए। आइए देखते हैं h से डिमिनिश करेंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगी। अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन कुछ नाम दे लीजिए, चलिए a दे रहे हैं। इक्वेशन a को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक ऐसे इक्वेशन में जिसके रूट्स 3 के रूट्स से h कम हो जाएं और ऐसे कम हो जाए कि हमारा सेकंड टर्म रिमूव ही हो जाए। आइए रिमूव्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ये आ जाए हमारा A0 y³ प्लस हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा A0 y³ प्लस 3A1, क्योंकि n का आपका 3 हो जाएगा तो 3, और उसके बाद
1h और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3c2 फिर 3 ही हो जाएगा 5 2h और ये हो जाएगा y प्लस 5 3h an दैट इज 5 3h a3 दैट इज 5h। यहाँ पर a1 5 1h a2 5 2h और a3 5 3h। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये a0 आपको पता है स्मॉल a0 ही है, तो ये हो जाएगा a0 y क्यूब प्लस 3 और ये 5 1h हो जाएगा हमारा a0h प्लस a1 y स्क्वायर प्लस 3 5 2h हमारा हो जाएगा a0 h स्क्वायर प्लस 2 a1h प्लस a2 और प्लस 5 3h हमारा हो जाएगा a0 h क्यूब प्लस 3 a1 h स्क्वायर प्लस 3 a2 h और प्लस a3। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वेशन ए के जो रूट्स हैं उससे इक्वेशन 2 के रूट्स जो हैं वो h कम हैं और इस तरीके से हमने लिया है h की वैल्यू कि हमारा ये a0 h प्लस a1 0 हो जाए, यानी कि सेकंड टर्म हमारा रिमूव हो जाए। तो इसको अब हम मिटा रहे हैं। लेट a0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0। तो h बराबर हो जाएगा माइनस a1 अपान a0। अब इस तरीके से फिर यहाँ से देखें ये a0 प्लस a0 h प्लस a1 बराबर जब 0 हो गया तो h की वैल्यू हमको मिल गई। अब h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ पर पुट कर दें तो 5 2h और 5 3 हमको टर्म्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो ये आपका a1 है और ये a2 है 5 3, ये आपका a3 है। तो आइए a2 की वैल्यू देख लेते हैं। तो a2 बराबर हो जाएगा हमारा a0 h स्क्वायर प्लस 2 a1 h प्लस a2, वैल्यू पुट कर दीजिए h की, तो हो जाएगा a0 h स्क्वायर हो जाएगा माइनस a1 अपान a0, इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी, तो माइनस हट जाएगा, प्लस 2a1 और ये हो जाएगा माइनस a1 अपान a0 प्लस a2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा a1 स्क्वायर अपान a0, एक ही 0 से एक ही 0 कट जाएगा, माइनस 2a1 स्क्वायर अपान a0 और प्लस a0 a2 अपान a0। a0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो वैल्यू हमारी मिल जाएगी a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर अपान a0। यहाँ पर हम इसको a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर को कैपिटल H लिख दे रहे हैं, तो बराबर आ जाएगा कैपिटल H अपान a0, जहाँ H बराबर है हमारा, फिर से लिख दे रहे हैं a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अब इसको हम मिटाते हैं और a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a3 की वैल्यू निकाल देते हैं। इसको हमने मिटा दिया। ये हो जाएगा a0 x क्यूब प्लस, इसको रहने दीजिए। अब a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये a3 देखते हैं, तो a3 बराबर हो जाएगा a0 h क्यूब प्लस 3a1 h स्क्वायर प्लस 3a2 h प्लस a3। h की वैल्यू हमें पुट करना है, पुट करिए। ये हो जाएगा a0 माइनस a1 अपान a0। क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब में माइनस रहेगा ही, ऐसे कर देते हैं सीधे। और यहाँ पर प्लस सीधे पहले ही लिख दे रहे हैं क्योंकि h स्क्वायर किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो ही जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a1 और ये a1 का स्क्वायर तो a1 क्यूब अपान a0 का स्क्वायर तो a0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a2 और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस पहले से ही लगा देते हैं, a1 अपान a0 और प्लस a3।
यहाँ से कट कर देंगे तो ये कट करके 2 हो जाएगा। अब a0² हर जगह कर लेते हैं, ये हो जाएगा a1 का क्यूब प्लस, लेकिन ये माइनस रहेगा यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर एक रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, ये माइनस पहले से रहेगा, तो -a1 क्यूब, और ये प्लस 3a1 क्यूब माइनस 3a0 a1 a2, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है, a0² करना है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करने के तो यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी प्लस a0 a3 क्यूब, a0² a3 अपान a0² बराबर हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 2a1 क्यूब माइनस 3a0 a1 a2 प्लस a0² a3 अपान a0²। ये जो ब्रैकेट में है इसको हम कह देते हैं g, इसको कह दे रहे हैं g। इसको रिमेंबर करने का हम तरीका आपको बता दे रहे हैं, ऊपर अब हम इसको मिटा रहे हैं और रिमेंबर करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमारा जो h आया है, ये h बराबर है ये a0 a1 और ये a1 a2, डिटर्मिनेंट है ये a0 a2 माइनस a1²। g को कैसे याद करेंगे, g बराबर माइनस, ये हो जाएगा 0 a1 a2, जस्ट मिनट, 0 a1 a2 और ये हो जाएगा 0 a1 a2, जस्ट मिनट, 0 a0 a1 और ये हो जाएगा a0 a1 a2, फिर हो जाएगा 2a1 a2 और ये a3। एक बार इसको चेक कर लें, 0 a0 a1 a2, इसको एक बार चेक कर लेंगे, a0 a1 a2, 2a1 a2 a3, इसको चेक कर लेते हैं कि यही आता है कि नहीं। ध्यान दे दीजिए, 0 को तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ तो 0 रहेगा ही, यहाँ -a0 हो जाएगा, -a0 और ब्रैकेट में आ जाएगा ये और ये हट जाएगा, तो a0 a3 और माइनस 2a1 a2 और ये हो जाएगा फिर a1 ब्रैकेट में a0 a2 और माइनस 2a1²। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा ही है, तो ये आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आग का हो जाएगा a0² a3, a0² a3 यहाँ पर है, फिर 2a0 a1 a2 माइनस में और a0 a1 a2 यहाँ है, 3a0 a1 a2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a1 क्यूब आ जाएगा। तो ये सही है, डिटरमिनेंट के रूप में आप इसको ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा। इस तरीके से हमने h से डिमिनिश कर दिया है, सेकंड टर्म हमारा हट गया है, तो जो नया इक्वेशन बना है वो क्या बना है वो हम देख लेते हैं। इक्वेशन हमारा ये ऊपर वाला बना है, ये वाला टर्म डिमिनिश हो चुका है। अब a2 a3 सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो आएगा a0 a2 माइनस a1² अपान a0 था। तो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो अब आएगा, इसको हम मिटा देते हैं इसको और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारा आएगा a0 y3, ये टर्म हट ही चुका है, प्लस 3 a2 की वैल्यू आई थी h अपान a0, तो 3h अपान a0 और y प्लस इसकी वैल्यू आई है g अपान a0²। अब इसको b कह दीजिए।
और इसमें इसको अगर हम a0 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन b को अभी a0 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रूट्स वही रहेंगे, तो a0 से डिवाइड करके इसको लिखते हैं और ये क्यूब आ जाएगा। अब जो b के रूट्स हैं वो a के रूट्स में h माइनस करने से मिल रहे हैं और स्मॉल h, और स्मॉल h की वैल्यू हमारी जो आई थी वो आई थी माइनस a1/a0। तो अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा है, और इसके रूट अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 है, तो अल्फ़ा 1 बराबर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एच, तो अल्फ़ा माइनस एच और एच की वैल्यू है माइनस a1/a0, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस a1/a0। बीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा बीटा प्लस a1/a0, और गामा माइनस 1 हो जाएगा, गामा 1 हो जाएगा गामा प्लस a1/a0। अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स थे, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 इसके रूट्स थे। ये रिलेशन हमको मिला है क्योंकि इसके रूट्स में से अगर हम h कम कर देंगे तो इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो h हमने कम किया है, अल्फ़ा माइनस h लिखा है और h की वैल्यू स्वयं नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया है। अब हम एक इक्वेशन a जो है उसके रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल जाएंगे। अब इक्वेशन ए को आप रखे रहिए। अब एक इक्वेशन हम बनाएंगे फॉर एन इक्वेशन whose roots are अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। इक्वेशन अल्फ़ा बीटा गामा इक्वेशन ए के रूट्स हैं। अब हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होंगे। यहाँ से आप देखें तो अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 बराबर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और बीटा 1 माइनस गामा 1 ये बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और गामा 1 माइनस अल्फ़ा 1 ये बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब हम जो इक्वेशन हमें ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर या बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हों। ऐसा इक्वेशन बनाएंगे हम, लेकिन हम बनाएंगे चूँकि अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा के है और ये इसके बराबर है, तो यहीं पर हम अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के स्थान पर अब हम ऐसा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसके रूट्स अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर, बीटा 1 माइनस गामा 1 स्क्वायर और गामा 1 माइनस अल्फ़ा 1 स्क्वायर है। इक्वेशन दोनों के सेम होंगे, इसका बना लेते हैं, ये आसान होगा बनाने में। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 बराबर 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म है ही नहीं। अगर आप देखें तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स का सम जो होगा माइनस दिस अपान दिस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपान एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और दो का सम जो होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये हो जाएगा प्लस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और फिर प्रोडक्ट जो होगा वो फिर क्या होगा कांस्टेंट अपान ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कांस्टेंट अपान a0। आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 बराबर 0 हो गया, और अल्फ़ा 1 बीटा 1 और गामा 1 ये बराबर हो जाएगा माइनस जी अपान a0 क्यूब, माइनस जी अपान a0 क्यूब। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा 1 बीटा 1। ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला है, सभी लोग जानते हैं। आइए इसको मान लेते हैं z बराबर है हमारा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 होल स्क्वायर,
अब इसकी वैल्यू हमने पुट की अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के स्थान पर हम इस इक्वेशन से माइनस गामा 1 रख देंगे, तो माइनस गामा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये गामा 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, गामा 1 स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 के स्थान पर हम लिख देंगे, हम अपने आसानी के लिए इस पूरे को, अपने आसानी के लिए हम Q लिख दे रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, और इस पूरे को हम R लिख दे रहे हैं, स्मॉल r, ध्यान रखें। इस पूरे को अपनी आसानी के लिए हम, तो हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा y क्यूब प्लस क्यू वाई प्लस r, ये इक्वेशन बन जाएगा। बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। अब इसकी वैल्यू बराबर ये हमारा g के स्थान पर r था, तो ये माइनस r हो जाएगा, माइनस अल्फा 1 बीटा 1 हो जाएगा, माइनस r अपान गामा 1, माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा 4r गामा 1 अपान गामा 1, 4r अपान गामा 1, और ये है हमारा जेट के गामा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा गामा क्यूब माइनस जेट गामा 1 प्लस 4r बराबर 0। ये हमारा अब आगे बढ़ेगा, गामा क्यूब माइनस जेड गामा 1 प्लस 4r बराबर 0। अब गामा इसका रूट था, इसके रूट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, गामा 1 इसका रूट गामा 1 इसका भी रूट था। सिंस गामा 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन बी, तो हम लिख सकते हैं गामा 1 क्यूब प्लस क्यू गामा 1 प्लस r बराबर 0, और यहाँ से हमको मिला है गामा 1 क्यूब माइनस जेड गामा 1 प्लस 4r बराबर 0। घटा देंगे तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q प्लस जेड गामा 1 इज इक्वल टू 3r। यहाँ पर माइनस 3r बराबर 0, तो बराबर 3r कर देंगे, और गामा 1 की वैल्यू आ गई 3r अपान Q प्लस जेड, ये गामा 1 की वैल्यू आ गई। अब गामा 1 की वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, गामा 1 की वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन बी में, इक्वेशन बी में हम गामा 1 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और इसको हम मिटा भी दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3r अपान Q प्लस जेड का क्यूब प्लस Q, और y गामा 1 की वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर देंगे, बात एक ही है, ऊपर वाले में पुट कर दे रहे हैं। Q y1 के स्थान पर 3r अपान Q प्लस जेड, और प्लस r बराबर 0। उसके बाद ये हो जाएगा 27r क्यूब अपान Q प्लस जेड क्यूब प्लस 3QR अपान Q प्लस जेड प्लस r। अब हम Q प्लस जेड क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा r क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3QR क्यूब प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 27r क्यूब बराबर 0। अब r से इसमें डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा Q प्लस जेड क्यूब प्लस 3Q क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस 27r स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर क्यूब प्लस 3z क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब
प्लस यहाँ से 3q और इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 2ZQ प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 27R स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करें तो ZQ प्लस, अब जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठा कर लें तो यहाँ से 3q मिलेगा, यहाँ से भी 3q है तो 6q जेड स्क्वायर, फिर जेड के कोफिशिएंट इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से 3q स्क्वायर है और यहाँ से 3 2 जा 6q स्क्वायर मिलेगा तो ये 9q स्क्वायर जेड हो जाएगा। और जेड से इंडिपेंडेंट टर्म जब देखेंगे तो हो जाएगा प्लस क्यू क्यूब प्लस यहाँ 3q क्यूब तो ये हो जाएगा 4q क्यूब, तो प्लस यहाँ 4 सीधे लिख देते हैं, क्यू क्यूब यहाँ से और 3q क्यूब यहाँ से आएगा, 4q क्यूब प्लस 27R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम q और r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे रहे हैं तो हमारा जो आएगा ये ZQ प्लस 6 और q की वैल्यू है 3h/a0 स्क्वायर, तो 3h/a0, q की वैल्यू है 3h/a0 तो 6q जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखें जेड स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, तो 9q की वैल्यू है 3h/a0, इसका स्क्वायर कर दें, उसके बाद z प्लस 4q क्यूब तो हो जाएगा 4, q की वैल्यू है 3h/a0 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, a0 स्क्वायर है और उसके बाद इसको हम क्यूब करें प्लस 27 और r स्क्वायर, r की वैल्यू है g/a0 क्यूब तो हो जाएगा g स्क्वायर और इसको स्क्वायर करेंगे तो a0 6 हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ZQ प्लस 18h/a0 जेड स्क्वायर प्लस 27h/a0 का पावर 4 प्लस और यहाँ से 3 3 जा 9 3 जा 27 बाहर आ जाएगा और अपान a0 6 भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ये g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब बराबर 0। अब ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा स्क्वायर हैं। ये इक्वेशन सी मान लीजिए, तो सी के जो रूट्स हैं वो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 थे स्क्वायर। अब इसको हम फिलहाल चलिए इस नीचे कर देते हैं। इसके रूट्स हमारे क्या थे, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का स्क्वायर और ये बराबर है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के। इसके रूट्स हैं हमारे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और बीटा माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ध्यान दें, अगर तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। ये बराबर आएगा, ये यहाँ से शुरू होगा, ये प्लस होगा फिर ये माइनस होगा, नहीं सॉरी ये माइनस होगा फिर ये प्लस होगा फिर ये माइनस होगा, तो माइनस हमारा आएगा -27/a06 और g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब। अब यहीं से हम अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे इक्वेशन ए के, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से हम चेक कर सकते हैं। अब यहीं से हम आगे चेक कर दे रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये सब स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हैं। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों रियल हैं तो ये रियल नंबर का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये नेगेटिव हो जाए। तो केस 1, अगर g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, ऐसा इसलिए क्योंकि 27 और a0 की पावर 6 इवन पावर होने के कारण ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर माइनस साइन लगा ही है, इसको माइनस होना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव होगा। अगर ये 0 है तो all the three roots are real।
केस 2, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, g² + 4h³ > 0। अब ये नेगेटिव तभी होगा जब एक कॉम्प्लेक्स रूट मिले। उदाहरण के लिए अगर हम बीटा को मान लें c + id, तो गामा हो जाएगा c - id, और इस तरीके से अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस c और माइनस id का स्क्वायर, और बीटा माइनस गामा जब करेंगे तो c से c कट जाएगा, id माइनस id तो + 2id हो जाएगा, तो हो जाएगा 4i² d², और गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा हो जाएगा c - id माइनस अल्फ़ा, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस c + id, क्योंकि स्क्वायर करने पर सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस c + id, इसका स्क्वायर, दिस स्क्वायर। अब देखेंगे तो ये a माइनस b है और ये a + b, तो हो जाएगा a - c का स्क्वायर प्लस d², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -i² d² होगा, तो i² आपका i² हो जाएगा -1 तो प्लस d², और ये हो जाएगा i² माइनस होगा तो ये 4d² और यहाँ माइनस साइन लग गया। तो ये नेगेटिव कब आया? जब बीटा और गामा हमारे कॉम्प्लेक्स रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर करते हैं, अगर एक c + id एक रूट है, c - id भी एक रूट होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 1 रूट इज़ रियल, 1 रूट इज़ रियल and 2 complex root. केस 3, अगर g² + 4h³ ये बराबर 0 हो गया, g² + 4h³ अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा में से कम कोई एक 0 है, जिसका मतलब 2 रूट्स आर इक्वल। तो ये देता है 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट इक्वल हो जाएंगे। और केस 4 देता है अगर g भी 0 हो जाए और h भी 0 हो जाए। ध्यान दें, g भी 0 हो गया, h भी 0 हो गया, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, z³ बराबर 0, z³ बराबर 0। तो z³ बराबर 0, अल्फ़ा बीटा गामा a के रूट्स हैं, तो इसका मतलब तीनों 0 हो जाएंगे। तो z³ बराबर 0 का मतलब तीनों z 0 हैं, इसके तीनों रूट्स 0 हैं। तीनों रूट्स 0 होने का मतलब यह है कि अल्फ़ा माइनस बीटा भी 0 है, बीटा माइनस गामा भी 0 है, गामा माइनस अल्फ़ा भी 0 है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के फिर तीनों रूट बराबर हो जाएंगे। तो ऑल द थ्री रूट्स आर इक्वल। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।